गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, यीशु नाम में सबका अभिनंदन। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम आशीषित होते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे मध्य में रहता है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, हम उनके मध्य में रहता हूँ। परमेश्वर अपने वचन का पक्का और सच्चा है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पावन अवसर के लिए, सुंदर दिन के लिए। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद तेरा कि तूने आज हमारा नियंत्रण लिया है और आज तू वचन की गहराई में हमें सत्य की खोज में प्रभु लेकर चल रहा है और अपने सत्य को हम पर दर्शा रहा है। हम प्रभु आज तेरे वचन पर मनन करते हुए, चलन करते हुए तेरी महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। यदि आपको किसी को याद हो कि पिछली बार वचन में क्या बांटा गया था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या। हमने इसको वचन में जब देखा तो 1 कुरिन्थियों 13 में इस प्रकार पौलुस उत्साहित करते हैं कि आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी हैं, लेकिन इन सब में प्रेम बड़ा है, प्रेम सर्वोत्तम है। तो आज हम इसी आधार को लेते हुए मैं ये कहूंगा, यदि प्रेम आपके जीवन का आधार है तो सत्य यह है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। इससे पहले कि आप अपने आप में उत्सुकता को प्रकट करें, आज आपको बतला दूं कि आज का शीर्षक, अनुमान, टाइटल है यू आर गॉड्स फैमिली। परमेश्वर का परिवार है आप जान रहे हो। हम तो बोलते हैं हम टंडन है, हम चोपड़ा है, हम भाटिया है, हम सिंगला है, हम गुप्ता है, हम अग्रवाल है। आप कौन है? आप परमेश्वर का परिवार है और मैं इस परिवार का, आप इस परिवार के हिस्से हैं, सदस्य हैं। इस सच की पुष्टि यीशु ने स्वयं के वचन यूहन्ना 15:5 में की। कहा कि यूहन्ना 15:5 में क्या कहा यीशु ने? मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। आप जानते हैं, एक पेड़ के साथ, एक बेल के साथ डाली जुड़ी रहती है तो वो एक ही रहते हैं, उसमें फल भी आता है, उसमें पत्तियां भी रहती हैं। यूहन्ना 15:5 हमें यह दर्शा रहा है हम कैसे परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। मैं बताऊंगा आप उसकी संतान कैसे हैं। यदि 1:12 यूहन्ना में आप देखते हैं कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसके वचन को, यीशु मसीह को, उस परमेश्वर ने, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप जब संतान है तो कौन है? परमेश्वर के परिवार हैं आप। कैन यू से आमेन विद मी? रोमियो 12:5। वैसे ही हम कहेंगे, वैसे ही मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम जैसे दाखलत साथ बेल जुड़ी रहती है। इब्रानियों 2:10 यदि हम ध्यान से देखें, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ रचा है और सब कुछ उसने अपनी महिमा के लिए ही रचा है। आप जान रहे हैं, यदि आप उसकी संतान है तो आपका भी उसने अपनी महिमा के लिए ही रचा है। वह बहुत बच्चे चाहता था जो उसकी महिमा के सहभागी हो। आप जान रहे हो कौन उसका बच्चा बनेगा? कौन है उसका बच्चा? किसको उसने लेपालक पुत्र कहा, पुत्री कहा, अडॉप्ट किया? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। अधिकार के साथ सामर्थ आती है। आप जान लो, मिरास आती है। सब कुछ उसके साथ है।
इन सब वचनों के द्वारा हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कितना प्रेम करता है। आप समझ गए हैं? जब परमेश्वर ने सब कुछ रचा और उसने अपनी महिमा के लिए हमें भी रचा, तो उसने अपनी महिमा के लिए रचा। हम देख रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा, इब्रानियों 2:10 में कहा गया है कि उसने हमें अपनी संतान बनाया और हम हैं। आज हम इसे याद के साथ करते हैं, हम उसकी संतान हैं। आप ये जान लो कि आप परमेश्वर के परिवार होने के लिए ही रचे गए हो, बनाए गए हो। आप परमेश्वर के परिवार होने के लिए ही रचे गए हो। क्या इस बात को हम समझ पा रहे हैं? हम तो इस बात को जानते ही नहीं। हम तो अपने इस परिवार के हैं, लेकिन असलियत क्या है, आधार क्या है, सच क्या है? सच ये है कि आप परमेश्वर के परिवार होने के लिए बनाए गए हो और परमेश्वर की इच्छा व योजना के अनुसार हमें पहले से ठहराया। परमेश्वर की इच्छा व योजना के अनुसार हमें पहले से ठहराया। यीशु के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, हम उसके अडॉप्टेड चिल्ड्रन हों, उसके अडॉप्टेड बेटे हों। आप जानते हैं, ये बात आपको जानना जरूरी है कि जो प्राकृतिक बच्चा माता पिता के द्वारा उत्पन्न होता है उसके हक कम है, अडॉप्टेड बच्चे के हक ज्यादा है। माता पिता जो प्राकृतिक बच्चे हैं उनको बेदखल कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में आज भी देखो तो जो अडॉप्टेड है, जो लेपालक है, उसके हक पक्के हैं, उसकी मिरास पक्की है। उसको किसी भी पेपर के द्वारा, किसी भी नियम के द्वारा बदला नहीं जा सकता। आप जानिए, आप परमेश्वर के अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है। और इस बात से वह अति प्रसन्न हुआ कि उसने जब ये कार्य किया, परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर के लिए यह दिन खुशी का दिन रहा जब उसने अपने सत्य के वचन के द्वारा, सत्य का वचन कौन था? यीशु मसीह, उसके द्वारा हमें नया जीवन दिया। क्या दिया? नया जीवन दिया। और हम उसके नए परिवार के पहलोठे हो गए। पहलोठे का हक क्या है? बाकियों से दुगना, डबल पोर्शन। आप जानो इस बात को, हम पहलोठे हो गए। वाह! इस बात को यदि ध्यान से जानो तो याकूब 1:18 में इस बात को पक्का किया गया है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जीवन दिया। बड़ी दया से है, हमें बड़ी दया से क्या करा? जीवित आशा के लिए नया जीवन दिया। हम इस कारण उस पिता के सम्मुख घुटने टेक कर कह सकते हैं, घुटने टेकते हैं, क्योंकि इतनी दया, इतनी करुणा उसने हम पर दर्शाई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। उसने इतनी दया की। आप देखिए कि आपके घराने का नाम यदि रखा गया तो परमेश्वर के द्वारा रखा गया, उसकी दया के द्वारा रखा गया। हम अपने आप नहीं बने। वो कितने गोत्र थे इज़राइल में, कितने गोत्र थे? आज देखो तो कितने, ये सब कुछ परमेश्वर का रचा हुआ है। आप इसको अपनी रचना या अपना नियम नहीं कह सकते। जानो इस बात को। सच में हम सब मसीह यीशु के विश्वास के द्वारा, यीशु पर विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है। हमने यदि यीशु पर विश्वास किया तो हम उसकी संतान है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप ग्रहण तब करोगे जब विश्वास करोगे। जब तक विश्वास नहीं होता हम किसी चीज को लेते नहीं। जिस क्षण आप परमेश्वर के परिवार में आत्मिक, जिस समय जन्म हुआ, जिस क्षण, जिस दिन, जिस समय आपका परमेश्वर के परिवार में आत्मिक जन्म हुआ, आपको जन्मदिन पर अनमोल तोहफे दिए गए। क्या दिया गया? जन्मदिन पर अनमोल तोहफे दिए गए। आज हम बात करें, हम परमेश्वर के परिवार के हैं। आप परमेश्वर के परिवार हैं, तो आपके पास क्या है? क्यों दिया उसने? ये सब आज वचन के द्वारा हम देख रहे हैं। वो तोहफे क्या थे? पारिवारिक नाम मिला आपको, पारिवारिक प्रावधान मिले, पारिवारिक मिरास मिली। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। यदि हम अंबानी का बेटा कहीं कुछ कह देता है तो उसको पूरा कर दिया जाता है। मिरास है, उसके नाम की मिरास।
अरे आप परमेश्वर के हैं, कितनी बड़ी मिरास है आपकी, आपको पता ही नहीं। गलातियों 4:7 में देखें, कहता है कि जब से आप परमेश्वर के संतान हुए, जब से आप परमेश्वर की संतान हुए, सब कुछ जो उसका है अब आप उसके वारिस हैं। जब जो कुछ, अरे मेरा पिता कौन है? परमेश्वर, तो जो कुछ उसका है आज मैं उसका वारिस हूं। हम तो प्राकृतिक रूप में इस चीज को विश्वास नहीं करें, आत्मिक रूप से कहां जाएंगे हम, कहां विश्वास करेंगे? प्राकृतिक रूप में इस बात को जाने हम, प्राकृतिक के बाद आत्मिक आता है। आमीन। आपका इस सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, पवित्र लोगों में उसके मिरास का धन कैसा है। वाह। रियलाइज what a rich and glorious inheritance God has given to his people. What a rich and glorious inheritance God has given to his people. कितनी बड़ी मिरास है। इफ्सियों 1:7 को हम देखें, हम मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं और हमें पापों की क्षमा मिली है। आप इस बात को समझ रहे हैं? उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सच में परमेश्वर की यह कृपा, आप समझ रहे हैं, सच में परमेश्वर की यह कृपा, दया हमें मन फिराव की ओर ले जाती है। हम मन फिराव तब करते हैं कि हम देखते हैं मेरा पिता परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, क्या कुछ उसने मुझे दिया है, क्या कुछ उसने मेरे लिए नहीं किया। सब कुछ तो किया है। मालूम उसका वचन कहता है कि उसने हमें जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए सब कुछ दे दिया, जो कुछ हमें चाहिए, सब कुछ। क्या हम विश्वास में उसे ग्रहण करते हुए ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा पक्का होता है हमारे बात करने से, हमारे दर्शाए जाने से, हमारे शब्दों के अनुसार? God's kindness leads to repentance. God's kindness leads to repentance. And God's kindness, where from can you know? कहां से प्रभु की दया कृपा को जान सकते हैं हम? उसके वचन के द्वारा। बार बार ये बात आ जाती है कि हम उसके वचन पर क्यों ध्यान नहीं देते, क्यों ना उसके वचन को जाने, क्यों नहीं आज जाने कि यदि मैं परमेश्वर का परिवार हूं, यदि मैं उसका सदस्य हूं, तो मेरे क्या अधिकार है। मैं जानूं कि वो मेरा पिता, सब कुछ मेरा है जो उसका है। सामर्थ और अधिकार उसने बख्श दिया है, दे दिया है। सच में उसकी बुद्धि, ज्ञान की गहराई, उसके तौर तरीके हमारी सोच के बाहर है। उसके बुद्धि और ज्ञान की गहराई, उसके तौर तरीके हमारी सोच के बाहर हैं। ये सच बात है। परमेश्वर क्या योजना बना रहा है, क्या उसका अगला कदम है, आपकी समझ के बाहर है। आपकी समझ सीमित है और उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान असीमित है। तो फिर मैं किसके पास आऊं जब मुझे ज्ञान की, बुद्धि की आवश्यकता है? अपने परमेश्वर के पास। क्योंकि उसने कहा याकूब 1:5 में, जिसको बुद्धि की घटिया मेरे पास है, मैं उसे बिना बुलाना दिए उदारता से दिया करता हूं, देता हूं। His wisdom and his ways are beyond our comprehension. हमारी समझ सोच के बाहर है। इन सच्चाइयों को जानकर हम प्रार्थना करते हैं। हमें परमेश्वर घुटनों पर ले आता है कि उस महिमा के धन के अनुसार हमें आत्मिक सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं। हम घुटनों पे आ जाएं कि हम उस आत्मिक सामर्थ को पाए हैं, तो हम बलवंत होते जाएं, उसकी महिमा के लिए उसके हाथों में इस्तेमाल हो, उसके हाथों में अच्छे औजार की तरह बन जाए। ये तभी संभव होगा जब आप विश्वास करते हुए अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करेंगे। महिमा का धन ये है। हम तो धन को खाली पैसा समझते हैं। सच में उसकी कृपा, उसकी दया हमारे लिए एक मिरास है। परमेश्वर के महान प्रेम के कारण, इस बात को जानो, सच्चाई यही है, उसके महान प्रेम के कारण जो दया उसने हम पर की है, जो दया उसने हम पर की है, उस समय जब हम अपराधों में धंसे हुए थे, जब हम पापी ही थे, उसने ये दया तब की जब हम पापों में सने हुए थे, पापों में धंसे हुए थे। उसने हमें मसीह के साथ जिलाया, फिर से जिंदा कर दिया। वाह, कितनी बड़ी बात है। आप ये इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है।
पहला पतरस 1:4 यदि ध्यान से देखें, यह बताता है कि एक ऐसी मिरास जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, एक ऐसी मिरास जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, जो हमारी सोच के बाहर है। आपको मालूम हो कि बहुत बड़ी मिरास रखी है, तो क्या आप उसके लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को अग्रसर नहीं करेंगे, तैयार नहीं करेंगे? आप इस ट्रेनिंग के सेशन में, इस स्थान में, जब आप पृथ्वी पर है, जब आपका प्रशिक्षण चल रहा है, प्रभु के वचन में आप परिपक्व होते जा रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप वो करें जो परमेश्वर चाहता है? अरे अपनी मनमानी छोड़ो, परमेश्वर के मन की मानो। कह रहा है कि इसलिए हम इस पृथ्वी पर रहते हुए ऐसा जीवन जिए जिससे वो प्रसन्न हो, जिससे वो प्रसन्न हो, हम उसे प्रसन्न करें। और प्रसन्न करने का एक तरीका है आज्ञाकारिता। There is no other way than obedience that can please God. आज्ञाकारिता के सिवा कोई और तरीका नहीं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, खुश करता है। स्वस्थ परिवारों में, हेल्दी फैमिलीज में एक पारिवारिक चिन्ह दिखता है। स्वस्थ परिवारों में एक चिन्ह दिखता है। परिवार सदस्य उस परिवार का हिस्सा होने में घमंड महसूस करते हैं। आप अंबानी अडानी के बच्चों को देखो, कितना घमंड महसूस करते हैं। वी बिलोंग टू अंबानी, अडानी, वी बिलोंग टू टाटा, बिरला। घमंड महसूस करते हैं ना? आपको कभी घमंड महसूस हुआ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, उसकी संतान हैं, उसका परिवार हैं? हमने तो अपने जीवन में मसीहों को भी, गैर मसीहों को भी रोते धोते ही देखा। मेरी ये समस्या, मेरा ये। अरे जानो तुम कौन हो? आज तुमने पहचाना है अपने आप को, कौन हो तुम? ये आपकी पहचान है। कितना अजीब बात है। बपतिस्मा भी सबके सामने ऐसी ही घोषणा है। बपतिस्मा भी सबके सामने ऐसी घोषणा है, मैं परमेश्वर के परिवार का होने पर शर्मिंदा नहीं हूं। आप सबके सामने घोषणा करते हैं कि मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं उसके परिवार का हिस्सा बनने में शर्मिंदा नहीं हूं। अरे इस बात को जानो, ये बात कुछ अलग है। आई एम नॉट ashamed to be part of God's family. आप इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात की गहराई को समझते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसका परिवार बढ़े। परमेश्वर चाहता है उसका परिवार बढ़े, फले, फूले। इसलिए यीशु ने मत्ती 28:19 में कहा, जाओ चेले बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने कहा। आज हम कितना इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं? हमें तो अपनी पड़ी है, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो। कहां है हमारा हृदय? कहां हम उसकी महान आज्ञा को अपने हृदय में सिजोए हुए हैं? कहां हम उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं? लेकिन उसने ये आज्ञा दी कि उसका परिवार बढ़े, फले, फूले, और वो तभी होगा जब हम उस महान आज्ञा का पालन करेंगे। आप में से कुछ यहूदी, कुछ फारसी, कुछ दुखी, कुछ अन्य जाति के, कुछ दास तो कुछ स्वतंत्र है। हम सबको एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा हमने लिया। एक आत्मा में एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा दिया। हम एक परिवार के सदस्य हो गए। उस दिन हम घोषणा करते हैं, मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य हूं, मैं शर्मिंदा नहीं हूं परमेश्वर का परिवार होने के। नहीं। और हमको एक ही आत्मा दिलाया गया। जब कभी आप हताश, निराश या तुच्छ महसूस करते हैं, बहुत बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम हेल्पलेस महसूस करते हैं, होपलेस महसूस करते हैं, तो याद करो कि आप कौन हो, किसके हो। आप कौन हो, किसके हो? आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, आप उसका परिवार हो, उसके परिवार के सदस्य हो। यदि आपको ये बात जहन में आ जाती है उस समय, तो आपकी निराशा खत्म हो जाती है। मेरे से ऊंचा, मेरे से बड़ा कौन है? प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरा पिता है, तो मेरी कोई जरूरत नहीं। मुझे मालूम है मेरी हर जरूरत, बोलता है फिलिपियों 4:19 में, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स
तुम्हारी सब जरूरतें मेरा पिता परमेश्वर पूरी करेगा। आपका भी पिता है, वो मेरा भी पिता है। वो पिता है आकाश के नीचे, मैं कहूँगा स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और समुद्र के नीचे जो कुछ है सब उसका है। तो जब मैं उसका बेटा हूं तो वो सब मेरा है। क्या इस बात को मेरे जहन में आ रहा है मैं कितना अमीर हूं, कितना सामर्थ्य हूं, कितना बलवान हूं? शायद ये बात हमारे जहन में नहीं आ रही। फिर भी हमें सच्चाई को जानने के बावजूद संसारिक चीजों, मटेरियलिज्म पर, उन चीजों पर जो कि अन्य जाति के लोग जिसके पीछे भागते हैं, हम आज इस सच्चाई को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस समय याद करो आप कौन हो, किसके हो। हम सब एक ही परिवार है, हम सब एक ही परिवार है, जिसे उसने पवित्र ठहराया है। आपको और हमको क्या ठहराया है? पवित्र ठहराया है। इसलिए वह हमें भाई बहन कहने में शर्मिंदा महसूस नहीं करता। आप जानते हैं कौन? परमेश्वर। कौन? यीशु मसीह आपको भाई बहन कहने में शर्मिंदा महसूस नहीं करता। मत्ती 12 का 49-50 में यीशु मसीह एक स्थान पे एक घर में प्रचार कर रहे थे, वचन बता रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो उसकी माँ और उसके भाई बहन बाहर आए। तो किसी अंदर बैठे हुए जन ने कहा कि तेरी माँ और तेरा भाई बहन बाहर खड़े हैं। मालूम है यीशु मसीह ने कहा? यीशु ने अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, उन्हें कहा, देखो मेरे माता भाई बहन वे हैं जो स्वर्ग के पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। आप जानते हैं इस बात को? इसका मतलब जो मेरे वचन को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, वो मेरे माता भाई बहन है, वो मेरा परिवार है। आज हम अपने आप को क्या कहते हैं? आप उसके परिवार तब हैं, इस बात को जान लो, आप उसके परिवार तब हैं जब आप उसके कहे को जानते हैं, मानते हैं व उस पर चलते हैं। क्या आज आपको घमंड है? आप कौन हैं? किसके हैं? आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के हैं। आप एक पवित्र परिवार है, आप पहले से ठहराए गए हैं। आपके पास वो मिरास है जो किसी के पास नहीं। कैन यू से आमेन विद मी? आइए अपने आंखों को बंद करें और हाथों को उठाएं और प्रभु के सम्मुख आके भी कहें, प्रभु आज हमने तेरी सच्चाई को जाना है। आज तूने हमें एहसास दिलाया कि हम कौन हैं, किसके हैं और हमारा क्या है। प्रभु जिसके पास तू है सब कुछ उसका है। और आज हम पछतावा करते हुए प्रभु इस बात के लिए माफी मांगते हैं कि हमने तेरी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। हम तो सांसारिक चीजों के पीछे भागते रहे, लेकिन आज जब तूने अपने वचन के द्वारा यह खुलासा किया कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन है, आज धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जैसे यीशु ने कहा कि मेरे माता भाई बहन वो है जो पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। आज धन्यवाद प्रभु, हम तेरे वचन को जानेंगे भी और मानेंगे भी, तेरे वचन पर चलेंगे और चलते हुए महिमा के पात्र बने रहेंगे। आज अपने आप को समर्पित करते हैं, आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हैव ए वंडरफुल डे।